भारत में वेस्ट बंगाल एक बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या से जूझ रहा है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश आपस में मिलकर 2217 किलोमीटर का बॉर्डर बनाते हैं, जिसमें करीब 600 किलोमीटर के दायरे में अभी तक तारबंदी फेंसिंग नहीं हुई है। इस क्षेत्र से कोई भी बांग्लादेशी आसानी से भारत में आ सकता है और भारत से बांग्लादेश जा सकता है। इस राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने बॉर्डर फेंसिंग के लिए फंड भी जारी कर दिया है, लेकिन जमीन से जुड़े मुद्दे राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। पश्चिम बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की सरकार है, जो स्वयं चाहती है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आसानी से बंगाल में आ जा सके, क्योंकि ये उनके वोट बैंक बनते हैं। इसलिए फंड मिलने के बाद भी राज्य सरकार फेंसिंग के कार्य में बहाने बनाकर देरी कर रही है। इस संवेदनशील मामले में संज्ञान लेते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से एफिडेविट मांगा और पूछा कि फेंसिंग का कार्य कहां तक पहुंचा है। इस पर राज्य सरकार ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ यह पता करने के लिए 7 दिन का समय चाहिए कि काम कहां तक पहुंचा है। हाईकोर्ट बार बार कहती है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार के पास भी शक्ति है, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ केंद्र के अधीन आती है, इसलिए वही घुसपैठियों को रोके। हालांकि यदि जमीनी स्तर पर देखा जाए तो 600 किलोमीटर के दायरे में यदि हर एक 100 मीटर पर एक सोल्जर दिन में और एक सोल्जर रात में लगाया जाए तो हर एक 100 मीटर पर 2 सोल्जर लगेंगे। इस हिसाब से कुल 12,000 बीएसएफ जवान केवल इसी क्षेत्र में तैनात करने पड़ेंगे। लेकिन क्या एक 100 मीटर के दायरे में 2 सोल्जर पर्याप्त होंगे? नहीं, क्योंकि 100 मीटर का दायरा काफी बड़ा होता है। इस स्थिति में भी घुसपैठ आसानी से हो सकती है। इसलिए राज्य सरकार के अनुसार यदि बीएसएफ के 5 से 7% जवान केवल इसी क्षेत्र की सुरक्षा में लगा दिए जाए तो भी यह पूर्ण समाधान नहीं है। असली समाधान यही है कि राज्य सरकार दिए गए फंड का उपयोग करके फेंसिंग कराए, जिससे घुसपैठ को प्रभावी रूप से रोका जा सके। लेकिन समस्या यही है कि राज्य सरकार फेंसिंग नहीं चाहती, क्योंकि इससे टीएमसी का वोट बैंक प्रभावित होगा।